दोस्तों, क्या आप भी अपनी 30 की उम्र में पहुंचकर करियर और रिश्तों के प्रेशर में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? और क्या हर छोटी बात पर आपके लिए एक बड़ी टेंशन बन जाती है, जो आपकी सारी मेंटल एनर्जी खींच लेती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये है ओवरथिंकिंग का जाल, एक ऐसी आदत जिसमें हमारा दिमाग या तो गुजरी हुई बातों में अटका रहता है या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। ये आपको फैसले लेने से रोकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। पर अच्छी खबर ये है कि आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है और दिमाग बस क्या होगा अगर की उलझन में फंसा है? प्रमोशन मिलेगा या नहीं, पार्टनर के एक मैसेज के 100 मतलब निकालना या किसी छोटी सी गलती पर घंटों पछताते रहना, ये सब ओवरथिंकिंग ही तो है। ये आदत खासकर 20 से 40 की उम्र के लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, जो करियर, रिश्तों और ज़िंदगी के प्रेशर से जूझ रहे होते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिसे आप फ़ौरन इस्तेमाल करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को फिर से वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पकड़ना और उन्हें एक नाम देना। अगली बार जब आप खुद को विचारों के जाल में फंसा हुआ पाएं, तो एक पल रुकें और खुद से कहें, मैं अभी ओवरथिंक कर रहा हूँ। जैसे किसी मीटिंग के बाद अगर दिमाग में चल रहा है कि शायद मेरा प्रेजेंटेशन खराब था, तो इस ख्याल को पहचानिए। ये टेक्निक CBT से ली गई है, जो आपको अपनी इस आदत को पहचानने में मदद करती है। जब आप अपने विचार को एक नाम देते हैं, तो आप उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं और कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। ये मानना कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इसे रोकने का पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है। दोस्तों, दूसरा तरीका सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर अपनी चिंताओं के लिए एक टाइम फिक्स कर लीजिए। दिन में 10 से 15 मिनट का एक चिंता का समय अपने कैलेंडर में सेट कर लीजिए। दिन में जब भी कोई टेंशन वाला ख्याल आए, तो उसे टाल दें और खुद से कहें, मैं इस बारे में शाम 5 बजे सोचूंगा। और जब वो समय आए, तो अपनी सारी चिंताएं एक कागज़ पर लिख डालें। ये ट्रिक आपके दिमाग को सिखाती है कि हर चिंता का पूर्ण ध्यान देना जरूरी नहीं होता। इससे आप बाकी का दिन ज़्यादा फोकस और प्रोडक्टिव रह पाते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है कि जब भी दिमाग ख्यालों से ओवरलोड होने लगे, तो बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। 4 सेकंड तक गहरी सांस खींचें, 4 सेकंड के लिए रोकें और 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। इसके साथ एक ग्राउंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने आसपास देखिए और 5 चीज़ें पहचानिए जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं और 3 आवाज़ें जो आप सुन सकते हैं। ये टेक्निक आपके दिमाग को क्या होगा अगर की दुनिया से खींचकर अभी और यहीं में वापस ले आती है। ये एंजाइटी को तुरंत शांत करने का एक बहुत असरदार तरीका है। दोस्तों, चौथा तरीका है कि हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरे नतीजे की कहानी बनाता है। इस नेगेटिव ख्यालों को चैलेंज करना सीखें। खुद से पूछें, इस बात का क्या सबूत है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई तरीका हो सकता है। जैसे मेरा बॉस मुझसे नाराज है, ये सोचने के बजाय आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि किसी बात का स्ट्रेस हो। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव या कम से कम न्यूट्रल नज़रिए से बदलने की कोशिश करें। यह आपको प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर फोकस करने पे मदद करता है। 5वां तरीका है कि कभी कभी ओवरथिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज होता है अपने शरीर को किसी काम में लगा देना। जब आप खुद को ख्यालों में डूबा हुआ पाएं, तो उठिए और 5 मिनट के लिए टहल लीजिए। अपना कमरा साफ कीजिए या कोई अपना पसंदीदा गाना सुनिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन रिलीज करती है, जो आपके मूड को अच्छा बनाती है और विचारों के लूप को तोड़ देती है। सिर्फ सोचने के बजाय एक छोटा सा एक्शन लेना, जैसे किसी दोस्त को फ़ोन करना या अपने अधूरे काम को शुरू करना,
आपको फ़ौरन कंट्रोल का एहसास देता है और आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है। दोस्तों, अगर आपको ये तरीके काम के लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बड़ा ओवरथिंकिंग ट्रिगर क्या है, करियर या रिलेशनशिप। हो सकता है आपके अनुभव से किसी और को भी मदद मिले। और ऐसे ही प्रैक्टिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत है और किसी भी आदत को बदलने में थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस लगती है। इन तरीकों को अपने रोज की जिंदगी में शामिल करना शुरू करें। आप अपने विचारों के कैदी नहीं हैं, आपके पास उन्हें कंट्रोल करने की ताकत है। शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर हर छोटे कदम के साथ आप अपनी मेंटल एनर्जी और शांति को वापस पा लेंगे। और अगर आपको लगता है कि ओवरथिंकिंग आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, तो किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में और एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।